हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात रेशियो के बारे में। आपने यदि रेशियो को समझ लिया, अनुपात को समझ लिया अच्छी तरह से, तो समझ लो कि आपको गणित का आधा हिस्सा, आधा मैथ आपने समझ लिया। कब? जब आप अनुपात को समझ लिया तब। आइए इस पे कुछ हम उदाहरण आपको बताते हैं। जिससे अनुपात है आपका, ठीक है, अनुपात। तो अनुपात में जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो आपसे पूछा जाए कि 500 का अनुपात 100 के साथ क्या होगा, ठीक है, तो इसका अनुपात आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसका अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 संबंध कितना बचेगा? 1 का बचेगा अनुपात यहाँ पे, ठीक है, 5 अनुपात 1 होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए 8 संबंधे 40, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 8 है कम 8 और 8 पच्चे 40, 1 संबंधे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला मान लीजिए आपसे पूछ दे 10 संबंधे 50, ठीक है, इसका अनुपात दिया, इसका छोटा रूप आपसे पूछ दे, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। क्या करेंगे? यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 संबंधे 5 इसका मान आएगा, या इसको कहेंगे 1 अनुपात 5। आइए इस पर और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैं हो गया और एक मेरा छोटा भाई हो गया, ठीक है। कौन? एक मैं हो गया और एक मेरा छोटा भाई हो गया, ठीक है। अब दोनों लोगों को चॉकलेट दी जा रही है, तो मुझे यदि 10 चॉकलेट दी जा रही है, तो छोटे भाई को मान लीजिए यहाँ पे 25 चॉकलेट दी गई है, ठीक है। मुझे यदि 10 चॉकलेट मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है? 25 चॉकलेट मिल रहा है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, यानी 2 अनुपात कितना होगा? 5। यानी मुझे 2 चॉकलेट मिल रही है, तो छोटा भाई को कितना मिल रहा है? 5 चॉकलेट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? यदि मान लीजिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मुझे यहाँ पे मान लीजिए बिस्किट का 5 पैकेट मिल गया, बिस्किट का 5 पैकेट, और मेरे छोटे भाई को बिस्किट का मान लीजिए मिल गया यहाँ पे 20 पैकेट। आ रहा समझ में? तो इसका अनुपात जब पूछेगा, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 1 अनुपात 4 हुआ। 1 अनुपात 4 का अर्थ हुआ कि यदि मुझे 1 पैकेट बिस्कुट मिल रहा है, तो छोटे भाई को कितना मिल रहा है? 4 पैकेट मिल रहा है। आ रहा बात समझ में? आइए अब रेशियो के अंदर के बेसिक चीज़ें हम समझेंगे। बेसिक चीज़ें पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। बेसिक चीज़ आप समझ जाते हैं तो बड़ा से बड़ा अनुपात को यूं चुटकी में आप उसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। जैसे मैं आपको मान लीजिए कि ये रुपया में इधर दे दिया, कितना? 800 रुपये का अनुपात दे दिया, मान लीजिए आपको कितने का? 100 पैसे का, ठीक है, 100 पैसे का, और इसका अनुपात आपको सिर्फ पूछ रहा है। आइए इसको यूं चुटकी में हल करेंगे। कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। यह 800 रुपया है और ये पैसे में है, तो आप जानते हैं कि 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो दोनों की जो ये यूनिट है, ये रुपया में है और एक किस में है? पैसे में। दोनों को एक जैसा करना होगा, या तो इसको रुपये में परिवर्तन करिए और नहीं तो इसको पैसे में परिवर्तन करिए। तो रुपये को पैसे में परिवर्तन करेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना हो गया? 100 पैसा। अब दोनों क्या हो गया? पैसा हो गया। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया कितना आपका? 800, और इधर बचा 1, यानी 800 अनुपात इसका आंसर होगा। आ रहा बात समझ में? अब इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल में समझ लीजिए। यदि आपको मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 2 रुपया, यह रुपया में हो गया, अनुपात यहाँ पे पैसा में दे दिया, कितना आपको? तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 50 पैसा, ठीक है, और इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। बहुत ही शानदार नियम है। रेशियो की यदि आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप यूं चुटकी में हल करेंगे। आइए इसको देखते हैं। यह 2 रुपया है, रुपया को किस में बदलेंगे? पैसा में बदलेंगे। तो
तो 2 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पैसा में बदल गया क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, यहाँ पे 50 पैसा हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 एक कम 50 और 50 दूना 100, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, अनुपात 1, यानी 4:1 इसका आंसर होगा। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। पहला क्वेश्चन इस पे कह रहा है सबसे सरल रूप में 70 पैसे से 2 रुपये का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है 70 पैसे का 2 रुपये में अनुपात कैसे होगा। 70 पैसे का, एक तरफ 70 ये पैसा दे दिया है और इधर क्या दे दिया है, तो 2 रुपया दे दिया है। यह रुपया है और एक किस में है, पैसा में है। दोनों को एक यूनिट में बदल दीजिए तो यह 70 पैसा हो गया, 2 गुणे इसको भी आप पैसा में बदलेंगे तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी पैसा में हो गया, ये भी पैसा में हो गया। आ रहा है भाई समझ में। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 संबंधे 10 दूना 20। इसका जो आंसर आएगा वह 7 अनुपात कितना आएगा, 20 आएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन सेकंड, 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा। 3 घंटे 1 दिन, ठीक है, तो 3 घंटे दिया है तो 3 या घंटे हो गया। इसका अनुपात किसके बराबर है, तो 1 दिन के अनुपात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ घंटे दिया है और यहाँ पे दिन दिया है, दोनों को एक जैसा, एक मात्रक, एक यूनिट हम बनाएंगे तो 3 घंटे यहाँ पे दिया है। ठीक है, 3 घंटे, इसको भी घंटे बदल दीजिए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ लिखेंगे 24 घंटे, ये यूनिट इक्वल हो गया, काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24, 1 अनुपाते कितना हो गया, 8, यही आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है यदि 30% ब्रैकेट में b माइनस ए इक्वल टू 18% b प्लस ए है तो ये संबंधे b बराबर है। ठीक है, इसमें दिया है आपको क्या, 30% b माइनस ए इक्वल टू 18% b प्लस ए। तो आपसे पूछा है इसमें क्या, a अनुपाते b, इसी का मान आपसे पूछा है। बहुत ही आसान है, ये आपको बेसिक चीज़ें अभी बताई जा रही है। बेसिक चीज़ आप समझ लेते हैं तो धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें बेसिक चीज़ जानते हैं। पहले दिया है आपको क्या, 30% b माइनस ए इक्वल टू 18% b प्लस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अनुपात हम लोगों को निकालना है, तो प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर है आपका 30 b माइनस ए इक्वल टू 18 बचा b प्लस ए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने से हो रहा है, तो 6 से, 6 पच्चे 30 और 6 18, 5 का b में गुणा करेंगे तो यह 5b हो गया, 5 का a में गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा, इक्वल टू 3 में b का गुणा करेंगे 3b हो गया, 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a हो गया। आ रहा समझ में। अब देखिए -5 है, ये +3a है, इधर आएगा तो -3a हो गया, ये इधर बच गया 3b, ये +5b है, उधर जाकर के -5b हो गया। ये -5 है और -3a मिल करके -8a हो गया, इक्वल टू 3b से -5b निकलेगा तो कितना बचेगा, -2b बचेगा। अब देखिए यहाँ पे a के तरफ क्या चला आएगा, ये गुणा है तो इधर आकर के भाग हो गया, और ये गुणा है तो इधर जाकर के भाग हो गया, ऋण से ऋण कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4 आ गया, यानी a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपाते 4, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन 4, यदि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें दे रहा है 3a समानुपाते 4b समानुपाते 5c,
और आपसे इसमें पूछ रहा है ए संबंधे बी संबंधे सी। बहुत साधारण चीज़ है, इतना बराबर आप क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। आ रहा है समझ में। अब देखिए सबको अलग अलग बराबर कर देंगे। 3a इजकल टू के हो जाएगा, 4b इजकल टू के हो जाएगा, 5c इजकल टू के हो जाएगा। यहाँ पे अब 3 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया, तो a इजकल टू के अपान क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ पे b इजकल टू के अपान 4। उसी प्रकार यहाँ पे c इजकल टू के अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि कैपिटल में यहाँ पे लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी। ए का है के अपान 3 अनुपाते, बी का है के अनुपात के अपान 4 अनुपाते, सी का कितना है तो के अपान 5। के से ये सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1/3, यहाँ बचा 1/4 और यहाँ बचा 1/5। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इसकी हर के एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो निकाल दीजिए, 3 चौको 12, 12 पच्चे 60, 60 से सब में गुणा कर दीजिए तो 1/3 गुणे 60 अनुपाते 1/4 गुणे 60 अनुपाते 1/5 गुणे 60। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 से 12 पच्चे 60, इसको काट दीजिए 15 चौको 60, इसको काट दीजिए 3 से 20 तिहाई 60, यानी 20 संबंधी 15 संबंधी 12, यही आंसर होगा जो कि विकल्प नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/3a इजकल टू 75% b इजकल टू 0.6c का तो ए संबंधे बी संबंधे सी है। ठीक है, इसमें आपको दिया है क्या क्वेश्चन में 1/3a इजकल टू 75% b इजकल टू 0.6c। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको। तो 1/3a इजकल टू 75% का मतलब बट्टे में 100 हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ पे इजकल टू 0.6c दिया है। दशमलव हटाने के लिए 10 से अंशहर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 1/3a इजकल टू 3/4b इजकल टू, इस 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6c/10, यहाँ हो गया 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10। ठीक है, यानी 3c/5। हमको क्या निकालना है इसमें, ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे 1/3a इजकल टू 3/4b इजकल टू 3/5c इजकल टू आप क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। सबको अलग अलग कर दीजिए। 1/3a इजकल टू के हो जाएगा, 3/4b इजकल टू के हो जाएगा, 3/5c इजकल टू के हो जाएगा। ए बराबर यहाँ पे यह क्या है, भाग है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3k हो गया। b बराबर ये भाग है तो गुणा हो जाएगा 4k और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। c बराबर ये भाग है तो इधर जाकर गुणा हो गया और ये गुणा है तो इधर आकर के भाग हो गया। आ रहा समझ में। इसलिए हमको निकालना है a संबंधे b संबंधे c। तो a का मान है 3k अनुपाते b का मान कितना है 4k/3 अनुपाते c का मान कितना है तो 5k/3। के से यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे 3 बचा अनुपाते 4/3 अनुपाते 5/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसके हर का एलसीएम निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 छुपा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणे 3 संबंधे 4/3 गुणे 3 संबंधे 5/3 गुणे 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के 9 संबंध है, यहाँ पे 4 बच गया, संबंध है यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो विकल्प नंबर आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a का
2/3 इजकल टू 75% B इजकल टू 0.6 C है, तो A संबंधे B संबंधे C है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। यह बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और आपके दिमाग में अच्छी तरह से मैं इसको भर दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। A का 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पे दे रहा है 75%, तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 होगा मेरे भाई। और यहाँ पे B हो गया इजकल टू दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक के आगे एक जीरो लगा करके गुणा कर देंगे और उतनी ही से नीचे भाग कर देंगे यहाँ पे। तो 0.6 C में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2A/3 इजकल टू 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3/4 B हो जाएगा इजकल टू यहाँ पे इस 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 6C/10 बचा, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10। 2A/3 इजकल टू यहाँ पे हो गया आपका 3/4B इजकल टू 3C/5 और मान लीजिए इतना बराबर क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। बस आप वीडियो को देखते रहे मेरे भाई। यहाँ पे हमको निकालना है A संबंधे B संबंधे C। ये कैपिटल में पूछा है, कैपिटल में ही आप यहाँ पे लिखेंगे। A संबंधे B संबंधे C आपसे पूछा है। इतना बराबर K मान लिया गया, सबको अलग अलग कर दीजिए। 2A/3 इजकल टू K, 3/4B इजकल टू K, 3C/5 इजकल टू K। ठीक है, अब यहाँ पे C निकालना है, तो C बराबर K, ये भाग है इधर जा करके गुणा हो गया और ये गुणा है तो भाग हो गया, यानी C इजकल टू 5K/3 हो जाएगा। B इजकल टू ये भाग है तो इधर जा करके K में गुणा हो जाएगा और 3 गुणा है तो भाग हो गया। यहाँ A इजकल टू ये गुणा भाग है तो उधर जा करके 3 के गुणा हो गया और ये गुणा है तो इधर आकर के भाग हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A अनुपाते B अनुपाते C। ठीक है, तो तीनों का अनुपात यहाँ पे दिखाइए। जो अनुपात है आपका वो 3K/2। ठीक है, अनुपात में हो जाएगा 4K/3, अनुपात में हो जाएगा C वाला 5K/3। K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/2, अनुपाते यहाँ पे 4/3, अनुपाते 5/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसके हर का एलसीएम निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका हर का एलसीएम निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो A संबंधे B संबंधे C निकल जाएगा। तो इसका हर कितना हो रहा है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 तिहाई 6। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इसका एलसीएम आ रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/2 गुणे 6 अनुपाते 4/3 गुणे 6 अनुपाते 5/3 गुणे 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। A अनुपाते B अनुपाते C, 3 तिरिके 9 अनुपाते 4 दूना 8 अनुपाते 5 दूना 10। यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ये सही है। आइए अब एक अलग कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं और मेरे चाचा हम लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो चाचा और मैं, चाचा ठीक है और मैं दोनों लोग एक साथ हम लोग बाजार जाते हैं। तो चाचा ये C हो गए और मान लीजिए मैं मतलब कि मैं यानी वीरेंद्र हो गया। ठीक है, तो इसको C से मैंने कर दिया और इनको मैंने किससे कर दिया, B से। जब एक साथ हम लोग मार्केट गए तो इन्होंने अपने लिए एक टॉफ़ी खरीदा। ठीक है, तो मेरे लिए कितना दे दिया इसमें, तो मेरे लिए इन्होंने 3 टॉफ़ी दे दिया। अपने लिए यह एक टॉफ़ी खरीदा तो मेरे लिए कितना टॉफ़ी खरीद दिए, यह 3 टॉफ़ी, यानी C संबंधे B इजकल टू एक संबंधे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
और कुछ समय के बाद मैं अपने मित्र के पास चला गया। ठीक है, कौन? मैं यानी वीरेंद्र। ठीक है, अपने मित्र मनोज के पास चला गया। तो मेरा मित्र है मनोज, तो यहाँ पे मनोज आ गया। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से अगला क्या होगा? प्रारंभ होगा। यानी सी अनुपाते या बी हुआ तो यहाँ पे बी अनुपाते क्या हो रहा है? एम हो रहा है। यानी ये चाचा अनुपाते क्या है? वीरेंद्र। ठीक है, तो वीरेंद्र से ये स्टार्ट होगा। वीरेंद्र अनुपात कहाँ पे जा रहा है? मेरे मित्र मनोज के पास। तो यहाँ पे ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 टॉफ़ी खरीदा। ठीक है, तो अपने मित्र के लिए कितना टॉफ़ी खरीदा? 5 टॉफ़ी खरीदा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन तीनों लोग, चाचा, वीरेंद्र और मनोज, ठीक है, अब तीनों लोग हम लोग एक साथ चले गए मार्केट, एक साथ हम लोग बाजार गए। तो इसका अनुपात क्या होगा? किस तरह इसका अनुपात निकाला जाएगा? बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसका अनुपात क्या होगा? सी अनुपाते बी अनुपाते एम। ठीक है, और ये दिया है, इसी का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, सी के नीचे क्या है? 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। और बी के अनुपात में, बी के जगह पे 3 दिखाई दे रहा है, तो अनुपात में यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर क्या है यहाँ पे? बी अनुपाते यम है, तो बी के लिए कितना है? 2, तो यहाँ पे बी के नीचे 2 लिख देंगे। अनुपाते यम की जगह पे कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत ही शानदार इसका ट्रिक है निकालने का। ठीक है, देखिए अब ये जहाँ समाप्त हुआ है इस लाइन में, यह जिस पे समाप्त हुआ है वही अंक यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ 3 पर समाप्त हुआ है, तो 3 पर इधर लिख देना है। ठीक है, अब इधर से आइए, ये 2 पर इधर से देखते हैं तो समाप्त हुआ है, तो इधर ही क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। और कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या निकालना है? सी अनुपाते बी अनुपाते एम, इसका अनुपात निकालना है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 एकम 2 अनुपाते 2 तिहाई 6 अनुपाते 5 तिहाई 15, यानी 2 संबंधे 6 संबंधे 15 इसका आंसर होगा। अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। यदि ए संबंधे बी इजकल टू 2 संबंधे 3 और बी संबंधे सी इजकल टू 3 संबंधे 4 है, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान होगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में ए अनुपाते बी इजकल टू 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी इजकल टू 3 अनुपाते 4, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान क्या होगा? आइए इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से इसको समझते हैं। हम लोग को निकालना है ए संबंधी बी संबंधी सी, यही आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भर दीजिए जो ए के नीचे और बी के नीचे। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि ए से स्टार्ट हुआ है, बी पर समाप्त हुआ है, तो अगला बी से ही स्टार्ट होगा। जो यहाँ पे समाप्त होगा आगे वहीं से यह स्टार्ट होगा। आ रहा बात समझ में? तो ए संबंधे बी, ए संबंधे बी कितना है? तो 2 संबंधे आपका कितना है? 3 है। आ रहा बात समझ में? तो 2 संबंधे 3 लिख दिया गया। आगे दे रहा बी संबंधे सी इजकल टू 3 संबंधे 4, तो बी के नीचे जो 3 दिया है 3 भर देंगे। अनुपाते क्या है? सी के लिए 4 है, तो यहाँ पे 4 भर दीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे ये जहाँ पे समाप्त हुआ है वही अंक आगे लिख देना है। और इधर से देखिए जिस पे समाप्त हुआ है वही अंक आपको यहाँ पे लिख देना है अनुपात दे करके। अब इसका सीधा इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिहाई कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा। अनुपाते 3 तिरिके 9 अनुपाते 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देखिए इस विकल्प में कहीं है? तो यह विकल्प में कहीं नहीं दिख रहा है। इसको और छोटा करिए। 3 दूना 6 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12। 2 संबंधे 3 संबंधे 4 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें 20 सही है। आइए इसी सवाल को एक और इस अलग विधि से, दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको हम समझते हैं। आपको दिया है क्या? ए संबंधे बी इजकल टू कितना दिया है? तो 2 संबंधे
3 दिया है, और B संबंधे C इक्वल टू कितना दिया है, 3 संबंधे 4 दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, E संबंधी B संबंधी C ज्ञात करना है तो इसका सीधा पहले इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से, इस विधि से हट करके हो रहा है अनुपाते। अब इसका इस तरह तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 तिरिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अनुपाते फिर अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है 3 चौको 12। ठीक है, अब इसको छोटा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 इसका आंसर होगा। आइए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि A संबंधे B इक्वल टू 3 संबंधे 5 और B संबंधे C इक्वल टू 2 संबंधे 3 है तो ये संबंधे B संबंधे C का मान होगा। ठीक है, इसमें दिया है आपको क्या, A संबंधे B इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 संबंधे 5, और दिया है B संबंधे C। ठीक है, B संबंधे C इक्वल टू 2 संबंधे कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको A संबंधे B संबंधे C निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इसको A संबंधे B संबंधे C लिख देना है। इसका इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अनुपाते अब इस तरह गुणा कर दीजिए, तिरछा इसका 5 दूना 10, अनुपाते अब इसका सीधा गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15। अब देखिए यह कैंसिल हो रहा है किसी अंक से, तो यह किसी भी अंक से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। और अलग कॉन्सेप्ट इसमें 3 तरह का था जो आपने पढ़ा, A B C। अब A B C D अगर 4 ठो इसमें अनुपात दे दिया और मान आपसे पूछे तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे सवाल समझते हैं। ठीक है, यदि आपको दे दिया A संबंधे B इक्वल टू 1 संबंधे 2, ठीक है, B संबंधे C इक्वल टू दे दिया 2 संबंधे 3, C संबंधे D, ठीक है, C संबंधे D इक्वल टू दे दिया 1 संबंधे 2, और आपसे पूछ दे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। ठीक है, सबका मान भर दीजिए इसके नीचे। A अनुपाते B, तो यहाँ पे A का अनुपाते कितना हो जाएगा, 2। यह ध्यान रखिएगा कि A अनुपाते B जहाँ यह समाप्त होगा उसी से यह स्टार्ट होगा, फिर ये जहाँ पे समाप्त होगा उसी से यह अगला स्टार्ट होगा। यह 100% है कि यही होगा। ठीक है, अब देखिए 1 संबंधे 2 लिख दिया गया, अगला B संबंधे C है तो B के नीचे आप भर देंगे 2 और संबंधे C की जगह पे क्या भर देंगे, 3। फिर आगे है C संबंधे D, तो C संबंधे D का दिया 1 संबंधे 2, तो C के नीचे 1 हो गया और संबंधे यहाँ पे 2 हो जाएगा D के नीचे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे समाप्त हुआ है वही अंक इधर लिख देना है, तो अनुपाते यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, अनुपाते यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यह समाप्त 3 पर हो रहा है तो अनुपाते इधर 3 लिख देंगे। इधर से देखते हैं समाप्त किस पर हो रहा है, 2 पर, तो इधर 2 लिख देंगे। अब देखिए इधर से 2 संबंधे 1 पर समाप्त हुआ है तो इधर भी 1, फिर इधर भी 1 लिख देंगे। अब इसका सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 एकम यहाँ पे 2 हो जाएगा, अनुपाते 2 दूना 4 हो जाएगा, अनुपाते 2 तिहाई 6, अनुपाते यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, यही इसका आंसर होगा। और इसको छोटा करना चाहते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। आइए अब इसी पर आधारित हम एक अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि A संबंधे B इक्वल टू 2 संबंधे 3, कमा B संबंधे C इक्वल टू 4 संबंधे 5, कमा C संबंधे D इक्वल टू 3 संबंधे 7 हो तो A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई इसको हल करने के लिए। दिया है A अनुपाते B इक्वल टू 2 अनुपाते 3,
B अनुपाते C इजकल टू 4:5, C अनुपाते D इजकल टू 3 अनुपाते क्या है 7। और आपसे पूछ रहा है इसमें A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये 4 ठो इसमें मान दिया है, चारों का अनुपात आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। बस दिमाग में अच्छे तरह से इसको बैठा लीजिए तो निश्चित रूप से आप इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया है A संबंधे B संबंधे C संबंधे D, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जहाँ समाप्त होगा उसी पर स्टार्ट होगा, फिर ये जिस पर समाप्त होगा उसी पर यह स्टार्ट होगा। ये संबंधे B, तो A के नीचे 2 हो जाएगा और अनुपात है यहाँ पे 3। फिर B संबंधे C का 4:5, तो यहाँ पे 4:5, B के सामने यहाँ पे 4 हो गया, C के सामने 5। फिर अगला C संबंधे D है, 3 संबंधे 7 है, तो C के लिए 3 भर देंगे और यहाँ पे अनुपात में D का 7 है तो D के नीचे 7 लिख देंगे। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये संबंधे B संबंधे C संबंधे D ही ज्ञात करना है। ये 3 पर समाप्त हुआ है तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए और 3 यहाँ भी लिख दीजिए। ये 5 पे समाप्त हुआ है तो 5 इधर लिख दीजिए। इधर से 4 पर समाप्त हुआ है तो 4 इधर लिख दीजिए। इधर से देखते हैं 3 पर समाप्त हुआ है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, फिर 3 पर समाप्त हुआ 3। अब कुछ नहीं करना है, सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चौको 8, 8 त्रिके 24 अनुपाते, यहाँ पे 3 चौको 12, 12 तिहाई 36 अनुपाते, 5 तिहाई 15, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 अनुपाते, यहाँ पे 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और इससे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा तो 3 और 8 24 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, 15 हो जाएगा। 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 8 संबंधे 12 संबंधे 35 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमेशा के लिए आप हमसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा निश्चित रूप से आपके काम के लिए होगा, आपके ये जीवन में ये काम आता रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, मैं रात को 10 बजे यह वीडियो बना रहा हूं, आप जब सो रहे होते हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट लेकर के अगले वीडियो में। तब